हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी ह्यूमन। तो आज हम लोग जानेंगे स्केबीज़ के बारे में। तो स्केबीज़ क्या है, पहले हम लोग को ये जानना है कि स्केबीज़ है क्या। तो स्केबीज़ एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। कहाँ होता है? ये स्किन के ऊपर होता है। तो कब होता है? जब वो पैरासाइट हम लोग का स्किन के अंदर जाता है तब वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या होता है, स्किन के अंदर जाने के बाद ये सबक्यूटेनियसली स्प्रेड करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और इसके वजह से क्या होता है, वो जो इन्फेक्शन है वो पूरा बॉडी में धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो क्या इसमें क्या है, एक हर्पीस और स्केबीज, ये दोनों के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये दोनों का बीच का डिफरेंसेस क्या है। ये दोनों लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही दिखता है। तो हर्पीस जो है उसमें क्या है, वो ज़्यादातर चेस्ट एंड एब्डोमेन रीजन जो है उसमें ज़्यादा दिखता है वो, और ये एक प्रॉपर पैटर्न में होता है। जहाँ स्केबीज क्या है, वो बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। वो ज़्यादातर वो जो बॉडी का हम लोग का जो फोल्ड्स है लाइक अंडर आर्म्स और वो जो हम लोग का जो प्राइवेट पार्ट्स है, इसमें ज़्यादा फैल जाता है ये। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आता है, एक स्किन रैशेस होता है, रेडनेस दिखता है। उसके बाद क्या होता है, और वो जो स्किन के ऊपर बम्प टाइप का आता है, उसके अंदर फ्लूइड रहता है। तो हम लोग ये तो सिम्टम्स देख के तो पता चल जाएगा कि हाँ ये स्केबीज़ है। तो दूसरा, अगर आपको कंफर्म डायग्नोसिस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो क्या है, जो बम्प्स आता है उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है, उसको लेके अगर हम वो माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखेंगे तो वो जो कीड़ा है, जो पैरासाइट है, वो दिख जाएगा। तो इसके वजह से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये माइट्स के वजह से या फिर पैरासाइट के वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम लोग तो कंफर्म हो गया, और उसके ऊपर से सिम्टम्स भी देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये स्केबीज़ का इन्फेक्शन है। तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए इसमें? प्रिकॉशंस यही है कि हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। तो हम सबको तो पता ही है कि इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे हाइजीन से हम लोग प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है, ये इन्फेक्शन ज़्यादा वो स्प्रेड करता है। तो इसको हम लोग कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैन टू मैन स्प्रेड होता है। लाइक अगर किसी का है ये इन्फेक्शन, अगर आप उसके साथ क्लोज हो गए ज़्यादा, या फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन का कोई चीज़ आपने यूज़ कर लिया, या फिर बेड शेयर किया उसके साथ, तो ये कीड़ा जो है, मतलब जो पैरासाइट्स है, वो एक आदमी से दूसरा आदमी पर वो स्प्रेड करता है, और वो दूसरा आदमी भी ये बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे इसकी वजह से हम लोग इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैन टू मैन स्प्रेड होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वो हाइजीन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हम लोग का जो मतलब बॉडी है उसको डेली मतलब क्लीन करना है अच्छे से। तो ये सब मेंटेन करने से क्या होगा, आप इन्फेक्शन से बच जाएंगे। मतलब इन्फेक्शन आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया कि हम लोग जान गया कि स्केबीज़ है क्या, कैसा दिखता है, डायग्नोसिस क्या क्या है। तो अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो क्योंकि अगर अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड हो गया है तो ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तो उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट क्या करना है, हम लोग को ओपारमेथ्रिन 1% एक सोप आता है, उससे नहाना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। और नहाने से पहले, मतलब नहाने से आधा घंटा पहले, आपको ओपारमेथ्रिन 5% क्रीम आता है, वो अप्लाई करके आधा घंटा बाद आपको ओपारमेथ्रिन 1% सोप से नहाना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो साबुन हो गया, उसके बाद क्रीम हो गया। अब क्या करना है, आफ्टर बाथ आपको डर्मेक एम करके एक लोशन आता है, वो अप्लाई करना है। तो ये जो डर्मेक एम जो है, ये क्या है, दो चीज़ का कंपोजिशंस होता है इसमें, एक कॉम्बिनेशन है ये। तो एक है परमेथ्रिन और दूसरा है मेलाथियन। वो जो पैरासाइट्स है उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई पर्सन में वो परमेथ्रिन रेजिस्टेंसी दिखाता है, मतलब वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस वाला क्रीम जो लोशंस जो है, अगर हमने वो लगा लिया तो वो बहुत अच्छे से अपना असर दिखाएगा उसमें, और आपको फर्स्टेस्ट क्योर मिल जाएगा। तो लोशन, क्रीम, साबुन सब कुछ हो गया। अब वो जो पैरासाइट्स है उसको तो किल करना चाहिए ना, बॉडी से उसको हटाना चाहिए। तो वो किल करने के लिए एक टैबलेट आता है इवर्मेक्टिन। तो वो टैबलेट एक ही स्ट्रिप में 3 टैबलेट आता है, वो लेना है। तो उसका डोज क्या है, 200 माइक्रोग्राम पर केजी, मतलब आपका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से उसका डोज आता है।
तो वो लेना है वीकली 2 वाइज। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है तो 2 टाइम्स लेना है। अगर उतना ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है तो आप 1 टाइम ले सकते हैं, वीकली वंस या 2 वाइज। तो इसमें क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, ये जो पैरासाइट्स है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो उसको टोटली ब्लॉक कर देते हैं। उसकी वजह से पैरासाइट जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, उसकी वजह से उसका किल हो जाता है और वो बॉडी से पूरा हट जाता है। ये पैरासाइट का जो एग, अगर वो पैरासाइट ने एग ये कर दिया तो वो एग भी इसमें वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब एग को भी ये किल कर देते हैं। तो बॉडी से पूरा इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपका कभी कभी क्या होता है, इसमें वो खुजली वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम, एंटीहिस्टामाइन वो जो टैबलेट्स होता है वो लेंगे। तो इसमें क्या होगा, वो जो खुजली वगैरह जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, एंटीहिस्टामाइन के अंदर हम सबको तो पता ही है कि सिट्रीजिन आता है, और सिट्रीजिन उसके साथ मॉन्टेल्यूकास्ट का कॉम्बिनेशंस आता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव वही है कि कॉम्बिनेशंस ले हम लोग, लाइक मॉन्टेक एलसी, मॉन्टेवाक एलसी, मॉन्ट्रियर एलसी, ये सब कॉम्बिनेशंस में ये सब मेडिसिन आता है। अगर आप ये लेंगे तो आपका वो जो ईचिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कब लेना है, ये मेडिसिन एक ही टाइम लेना है और वो रात को लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीहिस्टामाइन के वजह से ना हम लोग का जो स्लीप जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब वो सीडेशन, ड्राउजीनेस टाइप का थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखाता है। तो इसलिए हम लोग को रात में लेना चाहिए। तो ये सब हो गया। अगर क्या है, अगर आपका जो खुजली वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका डिजीज़ का, आपका इन्फेक्शन का सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम लोग डेक्सोना जो इंजेक्शन है, या स्टेरॉइड का है इंजेक्शंस, तो ये हम लोग ले सकते हैं और इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो ओवरऑल ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग तो सब कुछ डिस्कस कर लिया है, तो इतना ही है। आप प्रॉपरली अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए और उसके बाद जो ट्रीटमेंट मैंने बोला उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, तो आपको रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, क्या है, आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो 2-3 दिन बाद ना आपका जो इन्फेक्शन है उसका सीवियरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें वो पैरासाइट वगैरह वो धीरे धीरे किल होता है, तो बहुत ज़्यादा उसके वो जो बॉडी पार्ट्स है उससे बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह वो रिलीज़ हो जाता है, हम लोग का ब्लड में जाता है, तो इसके वजह से वो इन्फेक्शन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे 2-3 दिन बाद उसका सीवियरिटी बढ़ेगा और धीरे धीरे 1 हफ्ता बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, मतलब आपको क्योर धीरे धीरे मिलता रहेगा और 2-3 हफ्ता बाद आपको पूरा का पूरा क्योर मिल जाएगा आपको। तो आप लोग ये ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, अपना जो डेली लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। तो और दूसरा का जो चीज़ है वो यूज़ मत कीजिए उतना ज़्यादा। तो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं और भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इतना ही। थैंक यू।